नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। जहां एक तरफ चिराग पासवान के लिए सारे दरवाजे बंद होते नजर आ रहे हैं, लगातार खुद को भाजपा मोदी का हनुमान बताने के बावजूद उनके साथ जो हुआ वो कहीं भी रामायण या किसी भी अच्छी कहानी का अंत नहीं हो सकता है। चिराग पासवान के साथ दिल्ली में जो कुछ हुआ उसे आपने देखा, तस्वीरें आपने भी देखी कि कैसे उनके पिता की जो तस्वीरें हैं, साथ साथ बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की जो तस्वीरें थी, प्रतिमाएं थी, उनके साथ जो सलूक किया गया वो कहीं से भी बर्दाश्त के काबिल नहीं है। लेकिन इस पर भाजपा के लोगों ने सीधे तौर पर परहेज किया। आपने देखा कि इस तरीके से लगातार, चाहे मांझी हो, मुकेश सहनी हो या जदयू के नेता हो, जब भी किसी ने भाजपा पर दबाव बनाने की या भाजपा के नेताओं के खिलाफ कोई बयानबाजी की तो बार बार चिराग पासवान की एंट्री को लेकर इसी पार्टी के भाजपा के नेताओं ने मुखर होकर कहा कि अगर इनको वापसी हो सकती है, अगर उपेंद्र कुशवाहा आ सकते हैं, अगर मोदी के खिलाफ बोलकर सहनी रह सकते गठबंधन में, तो चिराग पासवान की भी वापसी होनी चाहिए। लेकिन जब चिराग पासवान के साथ गलत हो रहा था, उनके बंगले को खाली कराया जा रहा था, उनकी पार्टी तोड़ी जा रही थी, तब किसी भी भाजपा के नेता ने कुछ भी बोलना सही नहीं समझा। यानी मौका परस्ती दिख रही है साफ तौर पर। अब चिराग पासवान संघर्ष के लिए तैयार है, सर पर छतरी भी नहीं है, लगातार नानी के घर में डेरा डाले हुए हैं, पटना पहुंचे हुए हैं। पटना पहुंचने के दौरान एक बात तो हुआ कि इस पूरे प्रकरण में जो तस्वीरें सामने आई, श्याम रजक मिलने गए चिराग पासवान से, तेजस्वी यादव ने तस्वीरें ट्वीट की, और कल तो तेजस्वी यादव जब गए थे एमएलसी चुनाव में वोट देने के लिए तो उन्होंने ये भी कहा कि धन्यवाद चिराग जी, क्योंकि चिराग पासवान एक सीट पर समर्थन करते नजर आए थे तेजस्वी यादव के प्रत्याशी को, और वो ऑडियो वायरल हो गया था। उसके बाद आपको याद होगा मांझी जी की तरफ से भी बयान आया था। मांझी जी के प्रवक्ता ने भी खुलेआम ये बात कही थी कि संविधान का अपमान हो रहा है, और मांझी जी ने ट्विटर आईडी से ये भी बात कही थी कि तस्वीरें साझा करके कि इस तरह से भीमराव अम्बेडकर का अपमान करना, बड़े नेता थे इस देश के, दलितों के रिप्रेजेंटेटिव थे रामविलास पासवान, उनके साथ इस तरीके से नहीं करना चाहिए था। आपने देखा था कुछ दिनों पहले मुकेश सहनी बोचहा में जब बातचीत कर रहे थे पत्रकारों से, तो उन्होंने भी इस मुद्दे पर खास तौर पे पिन पॉइंट किया था कि चिराग पासवान साथ गलत हो रहा है, ये जानते हुए कि चिराग पासवान ने भी हमला किया था मुकेश सहनी पर, जब हमलावर थे भाजपा के लोग काफ़ी, और बाहर जाने का उनका लगभग माहौल बन रहा था। लेकिन फिर भी मुकेश सहनी ने अपनी तरफ से जो राजनीति में सूचता है उसे दर्शाई और चिराग पासवान की तरफ अपना हाथ बढ़ाया। अब आप थोड़ी देर पहले की तस्वीर देख चुके होंगे, पप्पू यादव मिलने पहुंचे थे। इसके अलावा नीतीश कुमार के कई पुराने दोस्त और दुश्मन, चाहे उनके राजनीतिक गुरु सतीश कुमार हो या फिर जहानाबाद के पूर्व सांसद रहे अरुण कुमार, इन सब ने चिराग पासवान के साथ हाथ मिला लिया है। अब इन परिस्थितियों में आपको एक बड़ा जो प्रयोजन दिख रहा है, वो शायद दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, वो मैं दिखाने आया हूँ। कल तक चिराग पासवान अनटचेबल हो गए थे, उनसे भाजपा और किसी भी पार्टी के लोग सट नहीं रहे थे। लेकिन जब से लालू प्रसाद यादव ने उन्हें अपने पुत्र जैसा बताया और उन्हें एमएलसी चुनाव में सीटों का ऑफर किया, हालांकि इस ऑफर को उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया, वो अब भी भाजपा के साथ जाने को लेकर काफी आशान्वित थे। लेकिन इन सब के बीच तेजस्वी यादव, मुकेश सहनी, मांझी, पप्पू यादव और बिहार के लगभग सभी छोटे बड़े दल चिराग पासवान के साथ खड़े हो गए हैं। अब ये जो खड़ा होना है, ये उनके पिता के अपमान, एक बड़े दलित नेता रामविलास पासवान के अपमान के तौर पर हो, या फिर उसके प्रतिज्ञा के तौर पर हो, या फिर चिराग पासवान में आने वाले समय में, अब चूंकि खोने के लिए कुछ बचा नहीं है और पाने के लिए पूरी कायनात है। बिहार की राजनीति में चिराग पासवान ने डेरा भी डाल दिया है, अब उनके पास दिल्ली में कोई मकान भी नहीं है कि वहां जाकर वो रह सके। और ऐसी स्थिति में अगर भाजपा के खिलाफ उन्होंने बिगुल फूंक दिया है, जो कि वो लगातार बोल रहे हैं, और भाजपा के खिलाफ होने की वजह से जो भाजपा के अगेंस्ट पार्टियां हैं वो एकजुट होकर उनसे मिलने जा रही हैं, हाथ बढ़ा रही हैं। ऐसे में जो चिराग पासवान कल तक एनडीए में एंट्री को लेकर, री एंट्री को लेकर उम्मीद काफी बनाए हुए थे, लेकिन उस उम्मीद पर बार बार पानी फिर रहा था, उन्हें अब ऑफरों की बरसात हो गई है। हर दल उनके साथ आने के लिए तैयार हो रहा है। इससे आने वाले समय में बड़े राजनीतिक बिहार में गतिविधि की भी कहीं ना कहीं संभावनाएं बन जाती हैं। नीतीश कुमार जिस तरीके से अपने उम्र के अंतिम पड़ाव की तरफ बढ़ रहे हैं और ये चर्चाएं आम हो रही हैं कि वो बिहार छोड़ सकते हैं, भाजपा का बिहार में कोई नेचुरल कहा जा सकता है रिप्लेसमेंट ऑफ नीतीश कुमार दिख नहीं रहा है, बहुत लोगों के नाम की चर्चा हो रही है। ऐसे में ये युवा नेता, चाहे मांझी, मुकेश सहनी, पप्पू यादव या तेजस्वी यादव हो, इनका एकजुट हो जाना,
आने वाले समय में चिराग पासवान के माध्यम से हो या फिर किसी अन्य माध्यम से हो, अगर एकजुट ये होते हैं तो जिस तरीके से जेपी आंदोलन से कई बड़े नेता उत्पन्न हुए थे जो कि छात्र राजनीति से उसमें जुड़े थे, वैसा ही एक बड़ा समुद्र मंथन सा बिहार की राजनीति में आने वाले समय में होता दिख रहा है। इस पर आपकी प्रतिक्रिया क्या है? आपने बिहार की राजनीति को बहुत दिनों तक देखा है। अगर आप अपनी प्रतिक्रिया देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में आइए, मेरे से बातचीत कीजिए और इस खबर की चर्चाओं को हम पंचनामा तक लेकर चलेंगे। धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।